हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आपके मेरे चैनल पर। आज का जो टॉपिक है हम लोग पढ़ने का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है कावेरी नदी जल विवाद। यहीं से बात किया जाए तो कावेरी रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोवर्सी। कहाँ? साउथ इंडिया में कावेरी नदी जल विवाद के बारे में पढ़ेंगे। ये जो सबसे पहले जानते हैं, जल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण संसाधन है, इम्पोर्टेंट है। मतलब रिसोर्सेज हैं जीवन के लिए, लाइफ के लिए। यानी एयर के बाद, ऑक्सीजन के बाद बात किया जाए, हवा के बाद, तो पानी सबसे महत्वपूर्ण है। उसी में इसी जल के विवाद के बारे में, इस कावेरी नदी जो है, तो इसका क्या क्या विवाद है, कंट्रोवर्सी, उस बारे में जानेंगे। चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कराइए भी, ठीक है ना। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, हमको नीड है, तो कोशिश करें कि सपोर्ट करें। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, तो कावेरी जो का मेन क्षेत्र जो है, विकास जो है सबसे पहले कहाँ, तो तमिलनाडु पीछे जाता है। और हम भारत के मैप की बात करें, इंडिया के मैप अगर हम ले लें, देखिए इंडिया का मैप ले लें, तो यहाँ तमिलनाडु है, ठीक है ना। उसके ऊपर आंध्र प्रदेश आ जाएगा, एपी, आंध्र प्रदेश। और जस्ट इधर अगर बात करें हम इस साइड में, तो यहाँ केरल है, ये वाला हिस्सा, ऊपर एक कर्नाटक है। यही तो है जो राज्य जो इसमें से इसके विवाद है। और एक पांडिचेरी है, पांडिचेरी, उससे भी थोड़ा सा जल इसमें भी होता है, ठीक है ना। तो अगर हम इसका देखें तो देखिए, तमिलनाडु में जो है, तमिलनाडु में कृषि के विकास के लिए मतलब काफ़ी अच्छा वृद्धि हुआ। और शीत ऋतु में, यानी जाड़ा ठंडे की ऋतु में, तमिलनाडु में साबा, क्या चीज़, तो साबा, ये अनुस्वार है, साबा नामक जो है चावल, क्या चीज़, तो चावल की खेती होती थी। किसका? तो चावल की, राइस की खेती होती थी, ठीक है ना। कहाँ? तमिलनाडु में। शीत ऋतु में तमिलनाडु में साबा नामक चावल की खेती होती थी। परंतु गर्मियों में जो है कृषि, यानी एग्रीकल्चर जो है, समान रूप से उत्पादन समान रूप से नहीं हो पाता था, यानी प्रोडक्शन सिंपल कहिए कि अच्छा नहीं हो पाता था। अब कावेरी क्षेत्र का जो बात करें, कावेरी कमान क्षेत्र, ये आर है, कावेरी कमान क्षेत्र की बात करें, कमान क्षेत्र की हम बात करें, अगर एरिया के क्षेत्र की बात करें, तो इसके विकास के पश्चात डेवलपमेंट हुआ तमिलनाडु में। जाड़े में जो है, जाड़े में यानी विंटर के सीजन में, है ना। तो अभी जो बताया है वही साबा नामक जो है चावल की खेती होती थी। साबा की जो है खेती के लिए कितना, तो 6.5 लाख हेक्टेयर, हेक्टेयर एच को कहते हैं, हेक्टेयर मेजरमेंट यूनिट होता है भूमि के क्षेत्र में। और फिर गर्मियों में जो है, ये तो होता था गर्मियों में, यानी समर में। गर्मी की बात अगर करें, गर्मी में कुरवई, कौन, तो कुरवई किस्म है चावल के, ऐसे कुरवई, है ना। क्या है कुरवई किस्म, किसका, तो चावल का, चावल की खेती होती थी। कितने पर, तो अगर हम बात करें कितने पर होती थी, तो 4.5 लाख, यहाँ एल कहते हैं, लाख हेक्टेयर में क्षेत्र में की जाती थी। कहाँ? तो ये तमिलनाडु की बात हो रही है कि तमिलनाडु में जाड़े की खेती में साबा, जाड़े में जो है साबा की खेती होती थी, या क्या है, चावल की प्रकार है, काइंड्स है। कितना, तो 6.5 लाख हेक्टेयर पर। एवं गर्मियों में कुरुवई, है ना, कुरुवई किस्म के चावल की खेती कितना, तो 4.5 लाख हेक्टेयर में की जाती थी। और इस पर जो है कावेरी बांध जो है, अगर बात करें कि कावेरी जो बांध की पानी अगर नहीं छोड़ी जाए, है ना, बांध की पानी नहीं छोड़ा जाए, तो क्या होगा, कुरुवई क्षेत्र का जो है, कुरुवई जो क्षेत्र है, कुरुवई क्या होगा, इसका मात्र जो है बुझिए कि 75 मतलब 1000 हेक्टेयर तक ही सीमित रह जाएगा।
यानी कहाँ 4.5 लाख और कितना रह जाएगा, तो मात्र 75,000 हेक्टेयर खेती सिमट के रह जाएगी। ओके, अब देखिए, और 1972 की बात करें, 1972 में जो है ईस्वी में गठन हुआ, क्या चीज़ गठन हुआ, तो सिंचाई निगरानी सिंचाई निगरानी समिति गठन हुआ, है ना। इसके अनुसार कर्नाटक को कितना, कर्नाटक क्षेत्र को जो है, मतलब कर्नाटक क्षेत्र में कितना, तो 28 सिंचाई परियोजना जो है, यानी इरिगेशन सिस्टम प्रोजेक्ट जो है विकसित की जा सकती थी, डेवलप की जा सकती थी। लेकिन कावेरी जल प्रवाह को, मतलब इसके लिए क्या होता था, कावेरी के जल प्रवाह को, फ्लो को क्या किया था, तो नियंत्रण करना पड़ता, यानी कंट्रोल करना पड़ता, इसकी यह आवश्यकता होती। इसलिए वर्तमान समय में दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है, ठीक से, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, तो इसके लिए 1972 में जो सिंचाई निगरानी समिति का गठन हुआ, उसमें कर्नाटक क्षेत्र में 28 सिंचाई परियोजनाएं, यानी 28 इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है विकसित की जा सकती थी। लेकिन उसके लिए क्या होगा, तो कावेरी के जल के प्रवाह को नियंत्रित करना ज़्यादा था, आवश्यक था, यानी कंट्रोल करना, तो नहीं हो पाया दोनों राज्यों में, इसलिए जल का विवाद चल रहा है। अब बात करें वर्तमान समस्या में, तो कावेरी जो नदी बेसिन जो है ना, कावेरी नदी बेसिन जो बात किया जाए, उसका प्राधिकरण जो है, प्राधिकरण मतलब यहाँ पर एक क्षेत्र में एक तय किया गया कि संपूर्ण जल बेसिन में विकास का क्रम तय होगा। मतलब जितने भी जल है, संपूर्ण बेसिन, मतलब जितने नदियों की फ्लो होती है, क्षेत्र, एरिया, उसको बेसिन बोलते हैं। जहाँ तक फैली है उसकी फ्लो होती है, बहाव होती है, उसको नदी बेसिन बोलते हैं, है ना, रिवर सिस्टम भी कह सकते हैं। तो नदी बेसिन में विकास का कार्यक्रम, यानी प्रोग्राम जो है तय किया जाएगा कि कैसे कैसे विकास किया जाए, ठीक है। और कावेरी निगरानी समिति का अध्यक्ष और केंद्रीय जल संसाधन सचिव ने, कावेरी नदी सचिव निगरानी समिति जो बना था, उसके अध्यक्ष और केंद्रीय जल संसाधन के सचिव ने 7 दिसंबर 2012 को क्या किया, तो कावेरी जल विवाद की अधिसूचना दी, और समिति ने कर्नाटक को क्या किया कि दिसंबर में तमिलनाडु को क्या किया, कहा कि 12 TMC, तमिलनाडु को ऑर्डर दिया, क्या किया कि 12 TMC जल जो है छोड़ने का आदेश दिया। तमिलनाडु कहा कि आप 12 TMC जल जो है वो छोड़िए, दीजिए, ठीक है ना, ऑर्डर दिया। और फिर हम देखते हैं इसमें कि कर्नाटक, है ना, कर्नाटक है ना, कर्नाटक तमिलनाडु इसके अतिरिक्त केरल और पुडुचेरी, है ना, पुडुचेरी, इसको कहा कि समिति, इसके सदस्य जितने समिति बने उसमें 3 स्टेट और एक केंद्र शासित प्रदेश जो है पुडुचेरी को भी आइलैंड है, उसके सदस्य जो है समिति में शामिल हुए। और क्या हुआ, इस तमिलनाडु, कर्नाटक और इसके अतिरिक्त केरल और पांडुचेरी के भी समिति के सदस्य इसमें शामिल थे। और जून
जून 1990 में, है ना, जून 1990 में एक प्राधिकरण ने कहा कि फरवरी में, समिति बनी फरवरी में, है ना, फरवरी में कितना 2007 में सर्व समिति से लोअर बेसिन, वही नदी क्षेत्र है, लोअर बेसिन में तो नदी क्षेत्र, लोअर बेसिन में 740 टीएमसी जल की उपलब्धता सूचित की, मतलब इतना प्रेजेंट है, इतना उपलब्ध कराया जाएगा। कितना? तो 740 टीएमसी जल सुनिश्चित किया जाएगा। अब जल का बंटवारा जो हुआ, जल का बंटवारा की बात किया जाए, बंटवारा के, तो तमिलनाडु को जो है तमिलनाडु को सबसे ज़्यादा कितना 419 टीएमसी। उसके बाद कर्नाटक को, कर्नाटक कितना, तो 270 टीएमसी। ठीक है, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु को, देखिए सबसे ज़्यादा तमिलनाडु को कितना पानी मिला, अगर बात करें सबसे ज़्यादा तमिलनाडु कितना मिला, तमिलनाडु कितना मिला, तो 419 टीएमसी। कर्नाटक को कर्नाटक कितना मिला, तो 270 टीएमसी मिला। केरल को सबसे कम है राज्यों में, केरल को मात्र मिला 30 टीएमसी पानी, केरल को सबसे कम 30 टीएमसी। और पुदुचेरी को कितना मिला, तो पुदुचेरी को मात्र 7 टीएमसी इसको पानी मिला, सबसे कम इसको। ठीक है ना, ठीक है, तो इतना मतलब, अगर अच्छा टीएमसी का फुल फॉर्म क्या है, टीएमसी का फुल फॉर्म में तो थाउजेंड मिलियन क्यूबिक है ना, टीएमसी का मतलब 1000 मिलियन क्यूबिक, है ना। तो पानी सबसे कम किसको मिला, पुडुचेरी के राज्य की बात करें तो केरल को सबसे कम, और सबसे ज़्यादा तो तमिलनाडु को। तो फिर से बताते हैं, तमिलनाडु को मिला 419 टीएमसी, वही 1000 मिलियन क्यूब। कर्नाटक को कितना मिला, 270 टीएमसी। केरल को कितना मिला, तो 30 टीएमसी। और पुडुचेरी को कितना मिला, तो इसको मिला मात्र 7 टीएमसी। टीएमसी मतलब 1000 मिलियन क्यूबिक। ठीक है, अच्छा इसका उद्गम स्थल क्या है, तो कावेरी का उद्गम मतलब शुरुआत जो होता है, बिगिनिंग जो होता है कावेरी का, कहाँ, तो कर्नाटक राज्य के कोडगु जिले में, कोडगु जिले के कहाँ, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ से। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से जो है इसकी शुरुआत होती है, किसकी, तो कावेरी की। और कावेरी के सहायक यानी असिस्टेंस रिवर कौन है, रिवर कौन है, सहायक नदी कौन है कावेरी की, तो इसका सहायक नदियों के जो नाम है वो है हेमावती, है ना, हेमावती,
उसके बाद अमरावती, अमरावती ये सब एग्जाम पूछता है कि सहायक नदी इनमें से कौन है, देता है ऑप्शन कबानी, भवानी, और एक और है, वो है नदी का नाम है, वो है आपको पंबर। पंबर एक कावेरी की सहायक नदी है, ठीक है। कौन? हेमावती, अमरावती, कबानी, भवानी और पंबर जो है सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरीज है किसकी? तो कावेरी की। अच्छा, कौन कौन क्षेत्र में फ्लो होती है? तो प्रवाहित क्षेत्र कौन कौन है इससे फ्लो होनी है? क्षेत्र कौन कौन है जहाँ प्रवाहित होती है? वो क्षेत्र है कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है। प्रवाहित क्षेत्र में कौन कौन है? कर्नाटक, तमिलनाडु, और इसके एक क्षेत्र है कौन सा? तो कराकईल, है ना। तो कराकईल में जो है प्रवाहित होती है, फ्लो होती है, ठीक है। अब जल तो होगा ना भाई, जल पानी कितना गर्मी में सारा त्राहिमाम हो जाता है। हम कितने नमूने हैं कि पेड़ काटते हैं जो कि ऑक्सीजन देता है, पानी बारिश काट में सहायक है, दोनों को ख़त्म कर रहे हैं। ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, पानी में तरफ तरफ मरेंगे, बारिश का राह देखता रहेगा, तो सबसे पहले कौन मरेंगे? गरीब लोग मरेंगे, क्योंकि जो नमूना अमीर है वो तो पैसा रखा हुआ चाप के हम 2-20 पैसे कमा कर मरेंगे, तो वो भी ऐसा बात नहीं है, लोग दिखता नहीं है। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। कावेरी इसलिए विवाद था। अब देखिए बातें को कि जलाशय का बांध जो है, ये बांध, और हम बांध की बात करें या जलाशय का, तालाब सा जलाशय क्षेत्र का है, तो देखिए मेतूर, मेतूर बांध कहाँ है? तो ये है सिलम जिला में, है ना, सिलम जिला है। उसके बाद स्टेनली बांध, स्टेनली बांध जो है ये होगेन काल, कहाँ है? तो होगेन काल जल प्रपात बांध है, और धर्मापुरी में होगेन बांध कहाँ है? कहाँ है? तो स्टेशनरी बांध ये है, ये होगेन काल जो है बांध जल प्रपात है, वाटरफॉल से बोलते हैं, जल प्रपात क्या है? तो जल प्रपात बांध कहाँ? तो धर्मापुरी में है, ठीक है। और शिव सुंदरम जल है, शिव सुंदरम, शिव सुंदरम जलाशय में, जलाशय तालाब सा है, यह है शिव सुंदरम, यहाँ ऊपर में है, ठीक है। ये हो गया कावेरी जल से। देखिए कावेरी जल जो है 4 स्टेट है, सबसे कम स्टेट मिलता है किसको? तो केरल को, और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु को, और केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो पुडुचेरी, ठीक है ना। कहाँ एक बांध कहाँ का है? तो मेतूर बांध है, सिलमंजिला स्टेनली बांध होगेन काल में है, होगेन काल में जलप्रपात, और धर्मापुरी शिव सुंदरम जलाशय तक है, ठीक है। इसमें तमिलनाडु में 2 खेती होती है चावल की, कौन है? तो साबा, जो शीत ऋतु गर्मी ठंडी में होती है। गर्मियों में एक कौन चावल होती है जो है, वो है करुड़वाई, जो कि अगर पानी की बांध नहीं छोड़ा जाए तो मात्र 75,000 हेक्टेयर पर ही खेती हो पाएगी, 4.5 लाख पर नहीं होगी, ठीक है। इस तरह जल्दी बात है, जल काफ़ी जो है ये कहीं ना कहीं देखिए, तो ये जो क्षेत्र है
ये जो क्षेत्र है अभी हम बात कर रहे थे, तो किसकी क्षेत्र को जल मिलती है कावेरी से? देखिए, तो एक तो ये है तमिलनाडु से मिलता है, केरल को मिलता है, कर्नाटक को, और यही है माँ है पुडुचेरी, तो इसको मात्र 7 टीएमसी मिलता है। तमिलनाडु को सबसे मिलता है 419 टीएमसी, टीएमसी बताया है फुल फॉर्म 1000 बिलियन क्यूबिक, और केरल को मात्र मिलता है 30 टीएमसी, और कर्नाटक को जो मिलता है वो ये है कर्नाटक, इसको कितना मिलता है? तो 270, सेकंड ज़्यादा इसको मिलता है क्यूबिक। तो यही राज्य है, एक तमिलनाडु, फिर से बताते हैं यहाँ पर, एक तो तमिलनाडु इसको मिलता है, दूसरा केरल को मिलता है, तीसरा कर्नाटक को मिलता है। ये माँ है जो पुडुचेरी, इस क्षेत्र को भी 7 सी को मिलता है। तो यही है जो साउथ इंडिया की नदी है कावेरी, ठीक है ना। और सबसे बड़ी कौन है? गोदावरी, जो यहाँ पर गोदावरी जो है महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है गोदावरी रिवर, जो 1465 जो है शायद इसका लंबाई है, ठीक है ना। सबसे बड़ी लंबी नदी है दक्षिण भारत की गोदावरी, ऐसे उत्तर भारत की कौन है? गंगा, 2525 लंबाई वही है, ठीक है। तो ये आपको कावेरी रिवर विवाद हो गया, तो विवाद था जिसको सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था, बाद में सॉल्व कर लिया गया। अभी इतना जो बताया गया 449 जो है टीएमसी मिलता है तमिलनाडु को, कर्नाटक को 250, और केरल को कितना? 30 टीएमसी, और पुडुचेरी को कितना मिलता है? तो मात्र मिलता है ये इसको 7 टीएमसी। ओके, चलिए दोस्तों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। लाइक सब्सक्राइब जरूर कराइए चैनल को।